कीजिए, थैंक यू। रामू एक साधारण सा नौकर था जो बाबूजी के घर में काम करता था। उसका काम घर का सफाई करना, खाना बनाना और कभी कभी बाजार से सामान लाना था। बाबूजी के घर में रामू की खास छवि थी क्योंकि वह हमेशा अच्छा काम करता था और बाबूजी उसकी मेहनत की सराहना करते थे। बाबूजी और हेमाजी घर में बैठकर बातें कर रहे थे। हेमा, ये रामू बड़ा ईमानदार लड़का है। घर के सारे काम अच्छे से करता है। अब तो सुमन भी उसे पसंद करती है, सही है? हाँ जी, मगर मुझे लगता है कि उसे थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब सुमन की शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। पापा, मम्मी, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस रामू के बारे में बात कर रहे थे। वह अच्छा लड़का है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि उसके मन में कुछ छुपा हुआ है। पापा, आप तो हमेशा रामू के बारे में चिंता करते रहते हो। वह तो अच्छा है। बाबूजी, बाजार से सब सामान ले आया हूँ और हाँ, मम्मी जी के लिए कुछ खास मसाले भी लाया हूँ। अच्छा किया रामू, तुम पर हमें हमेशा भरोसा रहता है। लेकिन बाबूजी की बातों में एक संशय था। वह हमेशा रामू की ईमानदारी पर सवाल उठाते रहते थे क्योंकि वह कभी कभी महसूस करते थे कि रामू की आंखों में कुछ छुपा हुआ है। अगला दिन बाबूजी अपने कमरे में अकेले बैठे सोच रहे थे। रामू की आंखों में कुछ तो गड़बड़ है। इतने सालों से इसे जानता हूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि यह कुछ छिपा रहा है। कहीं इसने हमारा विश्वास तो तोड़ नहीं दिया है? रामू बाबूजी के कमरे में आता है और कहता है, बाबूजी, क्या हुआ? आप बड़े परेशान लग रहे हैं। रामू, तुम कहते हो कि तुम मेरे लिए हमेशा ईमानदार रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में ईमानदार हो? रामू थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर अपनी चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बाबूजी, आपको मुझसे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। मैं तो हमेशा आपके परिवार का ध्यान रखता हूँ। आप तो जानते हैं मेरी वफादारी को। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। मुझे आज कुछ और पता चला है। रामू, तुम कहीं और कुछ कर रहे हो, यह मुझे लगता है। रामू घबराता है, लेकिन फिर मुस्कुराता है और चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। शाम को पड़ोसी मिस्टर शर्मा बाबूजी के घर आते हैं। बाबूजी उन्हें अपनी चिंता बताते हैं। शर्मा जी, मुझे लगता है कि रामू हमसे कुछ छिपा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वह हमें धोखा दे रहा है। हो सकता है आप ठीक सोच रहे हो, लेकिन रामू को तो हम सबने अच्छे से जाना है। फिर भी अगर आपको शक हो तो हम इसकी जांच कर सकते हैं। रामू बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी चंदर, रामू का दोस्त, उसे मिलने आता है। रामू, तुमने बाबूजी का भरोसा तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है ना? क्या तुम नहीं समझते? अब इस घर से कुछ पैसे निकलवाने का समय आ गया है। बाबूजी का भरोसा तोड़ना पड़ेगा। तुम देखना, सब कुछ बहुत जल्दी बदलने वाला है। मुझे डर है रामू, अगर बाबूजी को सब कुछ पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा चंदर, मैं तो अपना रास्ता बना चुका हूँ। बाबूजी अपनी पत्नी हेमाजी से बात कर रहे हैं। मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो गया है। हेमा, रामू कुछ गड़बड़ कर रहा है। मुझे डर है कि वह हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यह क्या कह रहे हैं आप? रामू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वह तो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करता है। मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा है। मैंने चुपके से रामू की बातें सुनी हैं।
वह किसी से पैसे लेने की योजना बना रहा है। विक्रम, बाबूजी का पुराना कर्मचारी, बाबूजी के पास आता है। बाबूजी, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। मुझे पता चला है कि रामू आपके विश्वास का फायदा उठाकर घर से कुछ सामान चुराने की योजना बना रहा है। क्या ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने खुद उसे चंदर से बात करते सुना था। वह बाबूजी को धोखा देने के लिए तैयार है और वह आपकी बेटी सुमन से भी पैसे निकालने की कोशिश करेगा। यह नहीं हो सकता। मुझे इस पर तुरंत ध्यान देना होगा। रामू घर में कुछ सामान ले जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वह सोच रहा था कि अब समय आ गया है। अब मैं बाबूजी को धोखा देने वाला हूँ। चंदर के साथ मिलकर मैं सारे पैसे ले लूंगा। सुमन भी मेरे जाल में फंसने वाली है। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। बाबूजी और विक्रम रामू की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। वे धीरे धीरे रामू की योजना का पर्दाफाश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। विक्रम, हमें रामू को रंगे हाथ पकड़ना होगा। अगर वह सच में धोखा दे रहा है तो मुझे उसे कभी माफ नहीं करना होगा। बिल्कुल बाबूजी, हम उसे सही समय पर पकड़ लेंगे। अब हमें बस धैर्य रखना होगा। आज रात सब कुछ सुलझा लेंगे। तुम देखना, बहुत जल्द बाबूजी का सब कुछ मेरे पास होगा। पर रामू, अगर बाबूजी को कुछ पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा चंदर, मैं जो कहता हूँ वही होता है। रात का समय, बाबूजी और विक्रम एक कोने में खड़े होकर रामू की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। विक्रम, ये रामू मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उसने हमारे घर में सेंध लगाने का पूरा प्लान बना लिया है और यह सब मैं नहीं देख सकता। बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामू ने अब तक हम सबका भरोसा तोड़ा है। अब हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। यह एक गंभीर मामला है। अगर हम इसे अब नहीं पकड़ते तो रामू और ज्यादा बुरा करेगा। उसका दिमाग पूरी तरह से गलत रास्ते पर जा चुका है। रामू और चंदर दोनों घर के अंदर चोरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे खामोशी से सामान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अचानक चंदर को कुछ गलत लगने लगता है। रामू, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं समझते? अगर बाबूजी को कुछ भी भनक लग गई तो? चंदर, तुम क्या डर रहे हो? तुम समझते नहीं हो, बाबूजी को अब तक पता नहीं चला और आगे भी नहीं चलेगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रामू, क्या तुम पागल हो गए हो? बाबूजी पर कोई शक नहीं था, लेकिन अब उन्हें पूरी सच्चाई पता चलने वाली है। हम सब कुछ खो देंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो चंदर? बाबूजी कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं सब कुछ सही से करूं, तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तुम देखना, मैं सब कुछ बदल दूंगा। अब बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है, फिर हम दोनों मालामाल हो जाएंगे। इस बीच बाबूजी और विक्रम चुपके से रामू की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। वे घर के कुछ खास हिस्सों को लॉक कर देते हैं ताकि रामू को कोई मौका न मिले। बाबूजी, मैंने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। रामू अब कहीं भी जा नहीं सकता। अब हमें उसके हर कदम पर ध्यान रखना होगा। सही किया विक्रम। अब हमें बस उस समय का इंतजार करना है जब रामू अपना खेल दिखाए। जब वह चोरी करने बाहर जाएगा तो हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। बाबूजी की नजरें उन पर थीं। जैसे ही रामू ने सामान उठाना शुरू किया, बाबूजी ने आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। रामू, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में ये सोचते हो कि हम तुमसे बेखबर हैं? तुमने हमारे घर को धोखा देने की इतनी बड़ी साजिश रची थी और अब तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है।
बाबूजी, ये सब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो सब गलतफहमी है। क्या तुम सच में ये कह रहे हो रामू? तुमने पूरी तरह से हमारे विश्वास को तोड़ दिया। तुम सोच रहे थे कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब देखो। बाबूजी, ये सब मैं मजबूरी में कर रहा था। चंदर ने मुझे ललचाया था और मुझे लगा कि यह सही है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने कितना बड़ा गलत काम किया है। मुझे दुख है कि तुम मेरे विश्वास के साथ ऐसा कर रहे हो रामू। तुम मेरे घर में काम करते थे, मैंने तुम्हें परिवार की तरह माना था और तुमने हमें धोखा दिया। अब इस अपराध की सजा तुम्हें मिलेगी। बाबूजी रामू को उसके किए की सजा देते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अब कभी हमारे घर में कदम नहीं रख पाओगे। मैं तुम्हारी तरह किसी को अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना सकता जो मुझे धोखा दे। और चंदर, तुम्हें भी समझना चाहिए कि किसी गलत रास्ते पर चलकर तुम्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। मुझे समझ में आ गया बाबूजी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। साथ ही चंदर को भी समझाते हैं कि धोखाधड़ी का कोई भविष्य नहीं होता। रामू अपने पुराने दोस्त चंदर के पास आता है। वह गुस्से में और परेशान है। चंदर, तुम नहीं समझ रहे हो। बाबूजी ने मुझे घर से निकाल दिया और जो मैंने सब कुछ किया वह सब उन्होंने देख लिया। मुझे तो लगा था कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, पर अब मुझे लगा कि मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया। रामू, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा? बाबूजी ने तुम्हें निकाल दिया है, अब तुम्हारे पास क्या बचा है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अब कुछ बदल सकते हो? हाँ चंदर, मुझे अब एक नया रास्ता चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं अपने किए की सजा नहीं भुगतना चाहता। मुझे वापस वही स्थान चाहिए। लेकिन रामू, क्या तुम नहीं समझते? तुम्हारी सारी करतूतों का असर अब तुम पर पड़ेगा। तुमने जो किया है वह इतना बड़ा धोखा था कि उसे सही करना नामुमकिन है। चंदर, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब मैं कोई नया तरीका सोच रहा हूँ। मैं वापस उसी घर में घुसने का तरीका निकालूंगा और इस बार मैं बाबूजी को यह एहसास दिलाऊंगा कि बिना मेरे वह कुछ भी नहीं कर सकते। रामू अपने नए साथी सुरेश से मिलता है। सुरेश उसके पुराने दोस्त के जैसा ही है और रामू ने उसे अपनी नई योजना में शामिल करने के लिए बुलाया है। सुरेश, अब हमें एक नया रास्ता चाहिए। बाबूजी ने मुझे निकाल दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी उस घर में घुस सकता हूँ और उनका सब कुछ छीन सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रामू, ये कितना बड़ा जोखिम है। तुम फिर से वही गलती करने जा रहे हो जो पहले की थी। अगर बाबूजी को अब पता चला तो? सुरेश, हम दोनों मिलकर यह कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बाबूजी के पास बहुत सारी संपत्ति है और मैं उनका सब कुछ अपने नाम करवा सकता हूँ। मैं यह मौका नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर यह योजना काम नहीं की तो हम दोनों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैंने पहले भी धोखा दिया है, इस बार भी मैं सफल होऊंगा। बाबूजी और विक्रम घर में बैठे हुए रामू की नई चालों के बारे में सोच रहे हैं। विक्रम, मुझे डर है कि रामू फिर से कुछ न कुछ चक्कर में होगा। उसका दिमाग अब भी गलत रास्ते पर चल रहा है। मुझे लगता है वह अपनी योजना पर अमल करने की सोच रहा है। बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। हमें इस बार पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। हमें उसकी सारी चालों पर ध्यान रखना होगा। अब हमें उसे अपनी योजना में फंसाना होगा और फिर उसकी सच्चाई को उजागर करना होगा। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ विक्रम, रामू के बारे में मुझे इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। वह मेरे घर में विश्वास के साथ काम करता था और अब वह उसी विश्वास को तोड़ने पर उतारू है। मुझे लगता है अब उसका समय खत्म हो चुका है।
रामू और सुरेश बाबूजी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका प्लान है कि वे रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसे और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लें। अब समय आ गया है, हम उस घर में घुसेंगे और फिर वहाँ का सब कुछ अपने हाथों में लाएंगे। बाबूजी और उनकी पूरी फैमिली को समझ में आ जाएगा कि उनका साथ मुझे ही चाहिए। रामू, ये बहुत बड़ा कदम है। अगर हम पकड़े गए तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या तुम सच में इस पर विचार कर चुके हो? सुरेश, मुझे बस अपना रास्ता दिखाना है। बाबूजी ने मुझे घर से निकाला, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं वापस सब कुछ पालूंगा। मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए, बस मेरे पास सही मौके होने चाहिए। रात का समय, रामू और सुरेश बाबूजी के घर के पास छिपे हुए हैं। अब देखो सुरेश, हम दोनों मिलकर बाबूजी का सारा सामान ले आएंगे। इस बार हम गलती नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि इस बार हमें सफलता मिलेगी। रामू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर हमें पकड़ लिया गया तो हम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। बाबूजी बहुत समझदार आदमी हैं, वो हमें जरूर पहचान लेंगे। तुम घबराओ मत, बाबूजी की तरह मैं भी इस घर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उनका विश्वास तोड़ चुका हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि बिना मेरे वह कुछ भी नहीं कर सकते। इस बार वह हमारी ताकत को समझेंगे। विक्रम ने रामू और सुरेश के बारे में जानकारी जुटा ली है और अब बाबूजी को पूरी स्थिति के बारे में बताने जा रहा है। बाबूजी, मुझे लगता है कि रामू और सुरेश आज रात कुछ करने की सोच रहे हैं। मैंने उन्हें कुछ देर पहले घर के पास देखा है। वे दोनों बहुत सतर्क होकर आ रहे थे और मुझे लगता है वे घर में चोरी करने की कोशिश करेंगे। ये क्या कर रहे हैं वे दोनों? मैं नहीं मान सकता कि रामू ने इतनी बुरी हरकत की। क्या वह सच में मुझे ऐसा धोखा देने पर उतारू है? उसने मुझे भरोसा दिया था और अब ये करना चाहता है। बाबूजी, हमें इस बार बिल्कुल भी सतर्क नहीं रहना होगा। हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। अगर हम उन्हें समय से रोक पाए तो हम उन्हें सबक सिखा सकते हैं। विक्रम, रामू ने हमें धोखा दिया है और अब मैं नहीं चाहता कि उसे और किसी को धोखा देने का मौका मिले। अगर वह इस बार भागने की कोशिश करता है तो उसे नहीं छोड़ेंगे। वे दोनों चुपके से घर के पीछे से घुसने की कोशिश करते हैं। देखो सुरेश, हमें अब धीरे धीरे और बिना किसी आवाज के अंदर जाना होगा। बाबूजी को अगर हमारी हलचल का कोई शक हुआ तो हम पूरी तरह से फंस सकते हैं। ठीक है रामू, लेकिन तुम्हें यकीन है कि हम बच जाएंगे? बाबूजी के घर में हम दोनों के लिए कोई जगह नहीं होगी अगर हमें पकड़ लिया गया। तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही रहेगा। हमने पहले भी कई बार ये काम किया है, बस थोड़ी सी चतुराई की जरूरत है। अब हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। रामू और सुरेश घर के अंदर घुसने में सफल हो जाते हैं और वे धीरे धीरे वैल्यूएबल दस्तावेजों को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी अचानक बाबूजी और विक्रम दरवाजे के पास आते हैं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। रामू, सुरेश, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं समझते कि तुमसे ये सब नहीं सहन किया जाएगा? तुम दोनों हमारे घर में चोरी कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि हम इसे बर्दाश्त करेंगे? बाबूजी, ये सब मेरी मजबूरी थी। मैं नहीं कर रहा था, बस कुछ गलत हुआ है। क्या तुम मजाक कर रहे हो रामू? तुमने हमें धोखा दिया है। हमने तुम्हें एक परिवार की तरह माना था और तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। अब इसका नतीजा तुम भुगतोगे। बाबूजी, मैं समझता हूँ कि मैंने गलती की है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैंने किया वह बिल्कुल गलत था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रामू, अब ये सजा तुम्हारी गलती का परिणाम है। तुमने हमें धोखा दिया है और अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। रामू घर से बाहर निकाला जा चुका है और वह अकेले और मायूस हालत में सड़क पर बैठा है। उसके मन में पछतावे और आत्मग्लानि का दौर चल रहा है।
तभी उसका पुराना दोस्त चंदर उसे ढूंढते हुए आता है। रामू, मुझे पता था कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। क्या तुम सच में समझते हो कि जो तुमने किया वह सही था? चंदर, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। बाबूजी ने मुझे अपने घर में जैसे एक बेटे की तरह रखा था और मैंने उन्हें धोखा दिया। अब जब मैं अकेला हूँ तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। रामू, मुझे पता है कि तुम पछता रहे हो, लेकिन ये पछतावा तब तक काम का नहीं होगा जब तक तुम अपने किए की सजा नहीं भुगतते। तुमने जो किया वह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, बल्कि तुमने एक पूरे परिवार का विश्वास तोड़ा था। अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं जानता हूँ चंदर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ठीक करूँ। मैं बाबूजी से माफी मांगने वापस जाऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं सच में पछता रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उनके पास काम करना चाहता हूँ। रामू बाबूजी के घर के पास पहुंचता है। वह डरा हुआ है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। वह दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज देता है, बाबूजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रामू, तुम फिर यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम नहीं समझते कि तुमने हमारे साथ क्या किया है? मैंने तुम्हें परिवार की तरह माना था और तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी। बाबूजी, मुझे पता है कि मैंने जो किया वह सही नहीं था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वह ठीक है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा धोखा दिया। अब मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। रामू, तुमने जो किया उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही था, लेकिन क्या तुम सच में समझते हो कि तुम बदल सकते हो? क्या तुम सच में अपनी गलती को सुधार सकते हो? बाबूजी, मैं जानता हूँ कि मेरे पास अब कोई बहाना नहीं है, लेकिन मैं अब अपना रास्ता बदलना चाहता हूँ। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार एक सच्चे और ईमानदार नौकर की तरह। बाबूजी कुछ देर सोचते हैं। वे रामू की आंखों में सच्चाई का आभास महसूस करते हैं। रामू, मुझे तुम्हारी बातों से यह महसूस हो रहा है कि तुम अब सच में समझ चुके हो, लेकिन ये बात तुम्हें साबित करनी होगी कि तुम बदल चुके हो। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाना होगा कि तुम मेरे विश्वास को फिर से जीत सकते हो। बाबूजी, आप जो भी निर्णय लें, मैं उसका सम्मान करूँगा। मुझे जो भी मौका मिलेगा, मैं उसे सही तरीके से निभाऊंगा। दिन बाद रामू बाबूजी के घर में काम करने लगता है। अब वह पूरी ईमानदारी से काम करता है और हर दिन अपनी मेहनत और सच्चाई से बाबूजी का विश्वास जीतने की कोशिश करता है। बाबूजी, मुझे जो मौका आपने दिया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। रामू, तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आया है। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे से हमेशा सच के रास्ते पर चलोगे। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।